जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। मैं नितेश केसरी। आज हम जैन धर्म पढ़ाएंगे। जैन धर्म का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले बता दिया हूं। पार्ट 1 जो पिछले क्लास है, पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? जैन धर्म का पृष्ठभूमि। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, महावीर स्वामी ज्ञान कितने वर्ष की आयु में प्राप्त किए, कब गृह त्याग किए थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके पत्नी का नाम क्या था। हम पिछले क्लास में महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, आप महावीर स्वामी का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अन्यथा प्ले लिस्ट में भी जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। महावीर स्वामी का यह पार्ट 2 है। ठीक है, हम इसमें चर्चा करेंगे कि महावीर स्वामी का जैन सभा कहाँ कहाँ हुआ था और दूसरा सभा कहाँ हुआ था, पहला सभा कहाँ हुआ था और दूसरा सभा कहाँ हुआ था, हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ कि जैन धर्म फिर 2 भागों में बट जाते हैं। जैन धर्म 2 भागों में बट जाते हैं, किस कारण से 2 भागों में बटते हैं और दोनों रहते कैसे हैं। एक नग्न रहते हैं और एक स्वेद धारण करते हैं, कपड़ा धारण करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बटे और कब बटे ये हम अभी विस्तार से पूरा पढ़ेंगे। सभा पढ़ेंगे, सभा के बाद हम श्वेतांबर और पीतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म बटे थे 2 भाग में, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, यह पार्ट 2 है, जैन धर्म का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख लीजिए, अन्यथा प्ले लिस्ट से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, देखिए जैन सभा का प्रथम सभा कहां हुआ था, तो प्रथम जैन सभा हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है एग्जाम में कि जैन सभा जो है, प्रथम जैन सभा कहां हुआ था। देखिए बात रही ईस्वी की, तो ईस्वी उतना अधिकतर मायने नहीं पूछता, ईस्वी बहुत एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन एग्जाम में यह देखने को मिलता है कि प्रथम जैन सभा कहां आयोजित किया गया था। तो प्रथम जैन सभा हमारा आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम जैन सभा हमारा कहां आयोजित किया गया था, तो पाटलिपुत्र में। और जैन सभा का अध्यक्ष कौन थे? जब प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, तो अध्यक्ष कौन थे? तो स्थल बाहु या स्थूल भद्र भी आप कह सकते हैं। ठीक है, किनके शासन काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में। किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछ अगर दे एग्जाम में कि प्रथम जैन सभा जो हुआ था उस समय शासक कौन थे, प्रथम जैन सभा के शासक कौन थे, तो आपको तुरंत आंसर मारना है कि चंद्रगुप्त मौर्य। तुरंत आंसर क्या मारेंगे आप? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तुरंत आंसर देखेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में प्रथम जैन सभा आयोजित किया गया था। कहां किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। याद रखिएगा, प्रथम जैन सभा कहां किया गया था, स्थल कहां था? पाटलिपुत्र। शासक कौन थे उस समय जिसमें प्रथम जैन सभा हुआ था? तो शासक थे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे प्रथम जैन सभा जिस समय आयोजित किया गया था? अध्यक्ष कौन थे? तो स्थल बाहु या स्थूल भद्र। ठीक है, कार्य जैन ग्रंथ 12 यंग को संकलित किया गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ में कितना यंग को संकलित किया गया है? तो 12। कभी एग्जाम में पूछे कि जैन धर्म को कितने यंग में संकलित किया गया है, तो जैन धर्म को 12 यंगों में संकलित किया गया। कितना यंग में किया गया? देखिए 12 यंग में किया गया है। देखिए आप लोग का सबसे बड़ा चीज क्या है, जीएस बहुत लोग रटते हैं, तो जीएस रटिए नहीं। रटने से क्या होता है कि आप भूल जाएंगे, रटने से बार बार भूलने की समस्या हो जाती है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम की हम पढ़ के क्या आए थे और यहाँ पे सटीक आंसर क्या है। क्योंकि ऑप्शन देखने से लगभग ऑप्शन सेम मिलने के बाद ऑप्शन
आंसर जो आप लोग टिक करते हैं वह गलत हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जीएस को जितना अच्छा से समझे। तो इसमें याद हो गया, हम चले दूसरा सभा में। पहला सभा देखिएगा कि प्रथम जैन सभा का शासक कौन था। जिसमें प्रथम जैन सभा हुआ था उसमें शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। जब प्रथम जैन सभा हो रहा था तो कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष स्थलबाहु या स्थूलभद्र। कब हुआ था, 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व था। ठीक है। उसके बाद जैन सभा का, जैन जो है जैन धर्म का दूसरा सभा होता है। तो दूसरा सभा कब हुआ था, तो 512 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा, दूसरा सभा कब हुआ था, तो 512 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहां हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्षि क्षमा। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, देवर्षि क्षमा। ठीक है। कार्य, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। ठीक है, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि याद रखिएगा, प्रथम जैन सभा स्थल पाटलिपुत्र। कहां हुआ था प्रथम जैन सभा, पाटलिपुत्र में। दूसरा कहां हुआ था, वल्लभी। वल्लभी कहां पड़ता है, गुजरात में। प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्थलबाहु। दूसरा जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे, देवर्षि क्षमा। प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष याद हो गया, स्थलबाहु और देवर्षि क्षमा। जैन प्रथम जैन सभा में कार्य कौन सा हुआ था, तो जैन ग्रंथ 12 अंगों को संकलित किया गया था। ठीक है। और दूसरा सभा में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर दिया गया था, यह दूसरा सभा में। अगर क्वेश्चन पूछे कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था, तो वहां रहेगा प्रथम सभा, द्वितीय सभा, तृतीय सभा या चतुर्थ सभा। तो आपको हमेशा दूसरा सभा ही मारना है। याद रखेंगे कि जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलित दूसरा सभा में किया गया था। प्रथम सभा में क्या किया गया था, तो जैन ग्रंथों का 12 अंगों को संकलित किया गया था। ठीक है, चलिए इसको अब आप यहां भी अभी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, जैन धर्म 2 भागों में बटे थे। कैसे बटे थे, कब बटे थे, वो अभी हम यहां बताएंगे। ठीक है, यहां जगह कम, इसे मिटा देते हैं। देखिए, जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ था, क्या बता सकते हैं आप लोग कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ था? महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्ष बाद भीषण अकाल पड़ा था। महावीर स्वामी कौन थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, अथवा 24वें गुरु महावीर स्वामी ही थे। तो महावीर के मृत्यु के बाद 200 वर्ष बाद भीषण अकाल पड़ता है। अब भीषण अकाल पड़ने के बाद जैन धर्म का जो होता है विभाजन होता है। तो विभाजन कैसे होता है, जब भीषण अकाल पड़ जाता है भैया, तो भीषण अकाल पड़ने के बाद मगध में जब भीषण अकाल पड़ता है तो जैन धर्म जो है वह 2 भागों में विभाजित होता है। पहला दिगंबर और दूसरा, देखिए दूसरा यहीं पे है क्या, श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, देखिए अच्छे से समझिए कि दिगंबर जो है वह नग्न रहते हैं। ठीक है, दिगंबर नग्न रहते हैं। जो दिगंबर जैन धर्म के व्यक्ति हैं वे नग्न रहते हैं, मतलब कि वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और श्वेतांबर जो है वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, श्वेतांबर जो है वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं। श्वेतांबर जो है वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर किनके नेतृत्व में हुआ था, तो दिगंबर जो है वह भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, और श्वेतांबर जो है वह स्थलबाहु के नेतृत्व में रहे। समझ रहे हैं बारीकी से आप लोग, दिगंबर और श्वेतांबर अच्छे से समझ गए, दिगंबर श्वेतांबर समझ गए। अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन संत कर्नाटक चले गए थे।
ठीक है। भद्रबाहु जो थे वह अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं और कितने वर्ष बाद लौटते हैं, तो 12 वर्ष के बाद जो है वह लौटते हैं। तो भद्रबाहु जो है वह चले जाते हैं कहां, तो कर्नाटक चले जाते हैं, दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं। और श्वेतांबर जो है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर हैं, वे यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है, यहीं पे रह जाते हैं। और जब 12 वर्ष बाद जब लौट कर आते हैं, तो लौटने के बाद 12 वर्षों के बाद वापिस पाटलिपुत्र लौटते हैं। कहां लौटते हैं, पाटलिपुत्र लौटते हैं और दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है, ठीक है। कहां लौटते हैं, देखिए यहां लिख देते हैं हम, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र लौटते हैं और दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। पाटलिपुत्र प्रथम जैन सभा कहा हुआ था, पाटलिपुत्र में होता, जो भी हम पढ़ाए। तो 12 वर्ष लौटने के बाद क्या होता है, तो दोनों में मतभेद हो जाता है। और कहां लौटे थे पहले, तो पाटलिपुत्र में लौटे थे। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 12 वर्षों के बाद वापस कहां लौटे गए थे, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। और दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में सम्मेलन बुलाया जाता है। जिसे दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में सम्मेलन बुलाया जाता है, पाटलिपुत्र में सम्मेलन बुलाया जाता है, जो कि प्रथम जैन सभा वहां पे होता है। कहां, पाटलिपुत्र में। अभी हम पढ़ाए थे कि प्रथम जैन सभा कहां हुआ था और दूसरा कहां हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में बैठक हुआ है और वहीं से दिगंबर और श्वेतांबर कहलाते हैं, ठीक है। देखिए कि ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। क्या है, प्रतीक चिन्ह, नाम और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव, अजीतनाथ, पासर्व और महावीर स्वामी, ये सब पूछता है, क्योंकि मैंने यहां पे 4 इसलिए लिए, क्योंकि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, कितने गुरु थे, तो गुरु थे 24। लेकिन आपने सोचे होंगे कि सर जब 24 तीर्थंकर हैं तो आपने 4 क्यों लिया और 4 आप कैसे लिए। देखिए, देखो भाई, देखिए हमने 4 इंपॉर्टेंट इसलिए लिए क्योंकि एग्जाम में यह 4 देखने को मिलता है, यहां से क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, 23वें और 24वें गुरु का प्रतीक चिन्ह क्या है, यह याद रखना बहुत जरूरी होता है, याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड था। अब अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां जाके देख सकते हैं, तो ऋषभदेव के बारे में भी पता वहां चल जाएगा। आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे या चैनल पे नया होंगे या जैन धर्म पहली बार पढ़ते होंगे, तो आपका मन में यह ख्याल जरूर उठता होगा, यह सवाल जरूर आता होगा कि सर ऋषभदेव आप यहां क्यों लिखे और जैन धर्म में ऋषभदेव आए कहां से। देखिए, क्योंकि जैन धर्म के संचालक जो थे, संस्थापक जिन्हें हम बोल सकते हैं, संस्थापक जो थे, तो प्रथम संस्थापक ऋषभदेव ही थे। प्रथम संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। हमने पार्ट 1 जैन धर्म का पार्ट 1 वीडियो में ऋषभदेव के बारे में डिटेल से मैंने पढ़ाया है। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, अन्यथा प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। द्वितीय गुरु कौन थे, अजीतनाथ। द्वितीय गुरु अजीतनाथ थे जैन धर्म में, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। क्या था प्रतीक चिन्ह, हाथी था। और तृतीय गुरु पासर्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और चौथे गुरु महावीर स्वामी थे, जिनका सिंह था। प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। याद रखिएगा, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी ही थे, ठीक है। कौन थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी।
तो दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छे समझाने के बाद भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जीएस ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जीएस जितना ज्यादा हो सके आप समझ लें, समझे, रिवीजन करें, समझे रिवीजन करें, तो दिमाग में क्या होता है कि बैठ जाता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। विभिन्न ज्ञान, जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान का उल्लेख मिलता है। पहला मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य। हमने पांचों का यहां पे अर्थ लिख दिया हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आए। तो जो 5 प्रकार का ज्ञान उल्लेख मिलता है वह प्रथम में क्या है? मति, जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। दूसरा श्रुति, सुनकर ज्ञान प्राप्त। अवधि, दिव्य ज्ञान। चौथा मन पर्याय, दूसरों के मन को जानने वाले ज्ञान। दूसरों के मन को यहां पूरा नहीं लिख पाए, दूसरे के मन को जानने वाले ज्ञान। केवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। जैन धर्म के 5 प्रकार का ज्ञान का उल्लेख समझ में आ गया। देखिए, और जैन धर्म जो है वह ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, जैन धर्म कर्म पे विश्वास करते हैं। एक याद रखिएगा, जैन धर्म ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, वो कर्म पे विश्वास करते हैं। जैन धर्म कर्म पे विश्वास करते हैं। ठीक है, फिर महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में प्रचार किया। महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा में प्रचार प्रसार किया। और एक चीज और याद रखिएगा कि जैन धर्म ग्रंथ जो है अधिकांश अर्ध मागधी भाषा में देखने को मिलती है। जैन धर्म का जो ग्रंथ है वह अर्ध मागधी भाषा में भी देखने को मिलती है। जैनों ने सुरसैनी भाषा, कन्नड़ भाषा आदि के विकास में भी योगदान दिया है। जैन धर्म के लोगों ने सुरसैनी भाषा, कन्नड़ भाषा आदि के विकास में भी योगदान दिए हैं। ठीक है, और सुरसैनी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं कि सुरसैनी जो है, तो सुरसैनी के बारे में जानना अधिक जरूरी होता है, क्योंकि सुरसैनी जी ने ही मराठी भाषा का विकास शुरू किए थे। ठीक है, मराठी भाषा का विकास किसने शुरू किए थे? तो सुरसैनी जी ने ही शुरू किए थे। और सुरसैनी ने ही मूर्ति का भी प्रोत्साहन दिया। सुरसैनी ने ही मूर्ति कला का भी, कौन दिया मूर्ति कला का भी? तो सुरसैनी मराठी भाषा का इसी ने ये किए। और मराठी भाषा का मतलब विकास करने के बाद मूर्ति कला को भी प्रोत्साहन किसने दिए? तो सुरसैनी ने ही दिए। उसके बाद क्या है? जैन साहित्य। देखिए जैन साहित्य क्या है? प्रारंभिक जैन साहित्य को पर्व कहा जाता है जिनकी संख्या 14 है। इसे याद रखेंगे कि प्रारंभिक जैन साहित्य को पर्व कहा जाता है जिनकी संख्या 14 है। और एक और इंपॉर्टेंट जो हमने यहां नहीं लिखा है, ठीक है, मैं वो भी इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जो एग्जाम में पूछता है कि गोमेतेश्वर की प्रतिमा कहां है। गोमेतेश्वर की प्रतिमा कहां है? तो चामुंडराई कर्नाटक में है। गोमेतेश्वर की प्रतिमा कहां है? तो चामुंडराय में है। ठीक है, कहां है? तो चामुंडराय। कहां पड़ता है चामुंडराय? तो चामुंडराय कर्नाटक में पड़ता है। चामुंडराय कहां पड़ता है? कर्नाटक का श्रवणबेला में पड़ता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए ले लिए। देखिए यह जैन धर्म का पार्ट 2 हम पढ़ाए हैं। हमने पार्ट 1 भी पढ़ा दिया हूं और पार्ट 2 भी। आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं जैन धर्म का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, अन्यथा प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग भी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो देख सकते हैं। और आप वहां से मैथ रीजनिंग भी बेसिक से एकदम बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर दे
ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाए और आपका तैयारी अच्छे से हो। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।